हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी यानी कि किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि स्टडी कर रहे हैं तो साइंस जिस पेपर में भी आता है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लियर करेंगे यानी फिजिक्स का हम लोग मापन यानी मेजरमेंट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। वैसे बता दें आप लोगों के, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे पहला ही दिया है यहाँ पे कि मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं फिर। ठीक है, तो मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं विद्युत, ठीक है, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये क्या होती हैं, तो क्या होती है, ये मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे क्या है, ज्योति तीव्रता क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, तो कैंडला होता है। क्या होता है, तो कैंडला होता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे के पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, पार्सेक क्या है, तो पार्सेक दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है कि वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब किसे मापा जाता है, तो लोग बार में मापते हैं। किस में मापते हैं, तो हम लोग बार में मापते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। क्या होता है, तो वाट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कार्य वर्क यानी वर्क और एनर्जी का मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, यानी कि वर्क और एनर्जी का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले देखिए फिर से यहाँ पे आगे दिया है कि मूल भौतिक राशियाँ। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ और वहाँ पे मात्रक दिया, प्रतीक दे दिया। यानी देखिए यहाँ पे लंबाई का मात्रा क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है, तो स्मॉल ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए यह द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। और इसको केजी से हम लोग यहाँ जोड़ करते हैं। ठीक है, समय को टाइम होता है, टाइम में क्या होता है, सेकंड में भी इसका मात्रक होता है। और इसको यहाँ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम ए से कैपिटल ए से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ताप और क्या दिया, ताप दिया, टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है, तो हम लोग का केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। इसका मात्रा क्या है, तो कैपिटल के है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है, तो मोल होता है। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या है, तो MOL यानी मोल इसको लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, कैंडला होता है। इसको CD से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं फिर से यहाँ पे आगे दिया है कि 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। ठीक है, तो किसके समतुल्य होगा फिर से ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, इसकी 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होगा, ये तो 1 यानी कि 1 बार के बराबर होगा। कितना होगा, तो 1 बार के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए ये आगे क्या है कि 1 पिकोग्राम। ठीक है, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो कितने ग्राम के बराबर होता है फिर से, तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। क्या होता है, 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए कि पास्कल यानी कि पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो ये दाब का मात्रक है। ठीक है, यानी कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग का पास्कल होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बल क्या है, बल का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, आगे देखिए आवेग का मात्रा क्या होता है, न्यूटन × सेकंड होता है। क्या होता है, न्यूटन × सेकंड होता है आवेग का मात्रक। ठीक है, आगे देखिए कि वायुमंडल में ओजोन परत। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, तो डॉप्सन है। क्या फ्रेंड्स, ये डॉप्सन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत को मापने की क्या है, मोटाई मापने की मात्रक क्या है, तो हम लोग का डॉप्सन है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में क्या मापते हैं हम लोग, तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग मापते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम से क्या मापते हैं, तो हम लोग तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। ठीक है, ऐसा में देखिए आगे देखिए कि एक औसत शक्ति कितने वाट होता है। ठीक है, तो एक औसत शक्ति बड़ा कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे कि 1 माइक्रो क्या दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ दिया कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। कभी कभी क्या होता है कि मीटर में ना देगा, तो किस में देगा, तो सेंटीमीटर में देगा। तो सेंटीमीटर में जब देगा तो 1 माइक्रोन बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻4 मीटर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि मिलीमीटर में बोलता है तो 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। हालांकि वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो ओम × मीटर है। क्या है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो ओम × मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं। तो ये हम लोग का पूरक मात्रक है। क्या फ्रेंड्स, जो पूरक मात्रक क्या होते हैं, तो रेडियन होता है और स्टेरेडियन 2 मात्रक हैं केवल, क्या होते हैं, तो वो पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, और होता है आगे क्या है क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में हम लोग जल के बहाव को मापते हैं। क्या मापते हैं, तो जल के हम लोग बहाव को मापते हैं। ठीक है, कहा दिया कि दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या इसका प्रयोग करते हैं, तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आए समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आगे हम लोग का है। ठीक है, आगे ये दूध उत्पादन। ठीक है, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ब्यूटीरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अगला है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्समीटर। किसका, लक्समीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में। देखिए आगे दिया है कि समतल कोण। ठीक है, समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियाँ हैं, तो किस प्रकार की राशियाँ हैं, तो ये पूरक राशियाँ क्या है, तो हम लोग का पूरक राशियाँ हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का। किसका, स्टेथोस्कोप का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे दिया है फ्रेंड्स, देखिए अदिश राशि सदिश राशि में विभिन्न मात्रक। देखिए दूरी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे दूरी है। ठीक है, अदिश राशि क्या होता है, दूरी क्या एक अदिश राशि है, क्या दूरी क्या एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल का एक दूरी अदिश राशि है, द्रव्यमान का एक अदिश राशि है, आयतन का एक अदिश राशि, समय का एक अदिश राशि है। लेकिन यहाँ बल का बल एक हम लोग का सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, और त्वरण का एक हम लोग का सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर लोग पैरामीटर याद रखिएगा कि एंगस्ट्रॉम में सब लोग याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 मीटर होता है। ठीक है, और एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और एक डाप्सन बराबर कितना होता है, ठीक है, एक डाप्सन। ठीक है, और डाप्सन से फिर हम लोग बताए कि क्या मापते हैं, तो डाप्सन से हम लोग ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। ठीक है, डाप्सन से। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो डाप्सन में मापते हैं। ठीक है, वो एक डाप्सन बराबर कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और एक बैरल बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, जो मिट्टी का जो तेल आता है, जो बैरल होता है उसी को हम लोग बैरल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मिट्टी का तेल हम लोग गाँव में आता था, ठीक, वही क्या है, बैरल है। ठीक है, एक बराबर कितना होता है 159 लीटर होता है। ठीक है, उसमें कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। ठीक है, इसमें आगे क्या दिया कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, आया समझ में। देखिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ठीक है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा घनत्व मात्रा क्या होता है। यहाँ पे देखिए समय क्या है, समय एक क्या हम लोग का अदिश राशि है, कार्य क्या एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। घनत्व क्या वो भी हम लोग का अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या हम लोग का अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन त्वरण क्या है, त्वरण हम लोग का क्या सदिश राशि है। कोणीय वेग क्या है, हम लोग का सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है, और विद्युत तीव्रता क्या हम लोग का, तो एक हम लोग का सदिश राशि है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए आगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे जी। ठीक है, महत्वपूर्ण जो मापन जो उपकरण है हम लोग इस यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कि यंत्र कौन से क्या हम लोग मापते हैं उससे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे यंत्र और मापने का उपयोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहला दिया कि अल्टीमीटर। क्या दिया, अल्टीमीटर। अब अल्टीमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, अल्टीमीटर से हम लोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, कोई जो विमान उड़ रहा है तो उसकी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है हम लोग उसको मापते हैं, किसमें, तो हम लोग अल्टीमीटर में हम लोग मापते हैं। ठीक है, अब आता है हम लोग का अमीटर। अमीटर क्या हम लोग, तो विद्युत धारा की जो तीव्रता होती है। ठीक है, विद्युत धारा कितनी स्पीड से बह रही है इसमें मापते हैं, तो अमीटर में हम लोग मापते हैं। ठीक है, आइडियोमीटर क्या है, आइडियोमीटर क्या, तो ध्वनि की तीव्रता है। क्या ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं, तो आइडियोमीटर में हम लोग मापते हैं। क्या लिखे, एरोमीटर। क्या लिखा, एरोमीटर किसमें, तो वायु एवं गैस के भार एवं घनत्व को हम लोग मापते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए कि एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर को किसमें मापते हैं फ्रेंड्स, तो एनीमोमीटर को हम लोग वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र है। क्या है, वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र है। ठीक है, अब क्या है कि एक्सीलोमीटर का। ठीक है, एक्सीलरोमीटर का किसमें है, तो गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापता है। ठीक है, अब बैरोमीटर क्या, तो बैरोमीटर हम लोग को वायुमंडलीय दाब में मापता है। ये फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया, ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग मापते हैं। ठीक है, अब क्या है बोलोमीटर। अब बोलोमीटर फ्रेंड्स फिर क्या मापते हैं, तो उसमें विकिरण की क्या, उसमें विकिरण को हम लोग मापते हैं। ठीक है, अब क्या है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं, किसमें, तो ऊष्मा की मात्रा को हम लोग मापते हैं। आया समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स किस में मापते हैं, क्या मापते हैं इससे, तो बेलनाकार वस्तुओं की व्यास एवं गहराई को मापते हैं। ठीक है, आगे दिया है कि क्रायोमीटर। क्रायोमीटर क्या होता है, तो क्रायोमीटर जो होता है फिर वो निम्न ताप को मापता है, किस मापता है, तो निम्न ताप को मापता है। ठीक है, अब आगे दिया कि
कि डेंसिटी मीटर जो होता है वो पदार्थ के घनत्व को मापता है। किस मापता है? तो पदार्थ के घनत्व को मापता है, ठीक है, इसे हम दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है फेदोमीटर। अब फेदोमीटर क्या अपने समुद्र एवं नदी की गहराई को मापता है, ठीक है, समुद्र एवं नदी की गहराई को यहाँ पे मापता है, आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। किसे मापता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है, ठीक है। अब गायरोस्कोप क्या है? ठीक है, गायरोस्कोप क्या है? तो गायरोस्कोप क्या करता है? घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग को मापता है। क्या करता है? तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग को मापता है ये, ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए देखिए ग्रेविमीटर से क्या मापते हैं? तो गुरुत्व की त्वरण को हम लोग मापते हैं। क्या मापते हैं? तो गुरुत्व त्वरण को हम लोग मापते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर से हम लोग वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं। जिससे वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व को क्या मापते हैं? तो हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अब बताए कि हाइड्रोफोन को क्या होता है? तो हाइड्रोफोन से हम लोग जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापते हैं। जिससे जल के जो भीतर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम किसमें मापते हैं? तो हाइड्रोफोन से हम लोग मापते हैं, ठीक है। अब बोले कि हाइड्रोमीटर क्या होता है? अब हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि हाइड्रोमीटर में और हाइग्रोमीटर में। तो हाइड्रोमीटर फ्रेंड्स क्या होता है? हम लोग सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं, ठीक है। और हाइग्रोमीटर जो होता है हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को हम लोग मापते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे आता है इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं? हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं। क्या मापते हैं? दूध की हम लोग शुद्धता मापते हैं, ठीक है। अब बताए कि यहाँ पे कि क्रेनोमीटर क्या होता है? पानी के जहाज़ों में, ठीक है, क्रेनोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? तो पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का प्रयुक्त उपकरण है ये, ठीक है, आया समझ में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बताते हैं कि क्रेस्कोग्राफ। अब बताए क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? तो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। क्या ये? तो पौधे किस वृद्धि की मतलब कि किस वृद्धि से वो बढ़ रहा है उसको मापने का ये यंत्र है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आगे देखिए कि क्या लिखा है यहाँ पे? डायलेटोमीटर क्या होता है? किसी वस्तु के उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का ये यंत्र है, ठीक है। आगे मुझे क्या है कि डायनोमीटर क्या होता है? डायनोमीटर क्या होता है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का ये यंत्र है, ठीक है। और नेपोस्कोप क्या है? तो वायुमंडल के उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडियो माइक्रोमीटर, उसमें विकिरण को मापने का ही एक यंत्र है, ठीक। कौन? तो रेडियो माइक्रोमीटर, ठीक है। आगे देखिए आगे के यहाँ पे टैकोमीटर क्या होता है? टैकोमीटर जो होता है फ्रेंड्स हम लोग का किस वस्तु के चक्रण की, ठीक है, किस वस्तु की चक्रण की गति को हम मापता है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। रेन गेज या यूडोमीटर क्या मापता है? तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने का ये यंत्र है। क्या है? वर्षा की मात्रा किस मापता है? तो यूडोमीटर में हम लोग मापते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स कि रिफ्रैक्टरोमीटर क्या करता है? तो पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला ये उपकरण है, ठीक है। क्या है ये? पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने का वाला क्या है ये? तो एक प्रकार का उपकरण है, ठीक है। अब सेक्रोमीटर क्या होता है? यहाँ देखिए सेक्रोमीटर क्या होता है? शर्करा की सान्द्रता मापने का ये यंत्र है। क्या होता है? शर्करा की सान्द्रता मापने का ये यंत्र है, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए आगे क्या है कि स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज क्या होता है? तो स्क्रू गेज फिर यहाँ पे महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है, ठीक है। महीन तारों का क्या होता है? स्क्रू गेज क्या होता है? महीन तारों का, ठीक है, व्यास मापने वाला ये यंत्र है, ठीक है। सेक्सटेंट क्या है? सेक्सटेंट क्या है? तो ऊंचाई को मापने का काम आने वाला ये यंत्र है, ठीक है। आगे क्या है कि स्फेरोमीटर। अब स्फेरोमीटर क्या होता है? तो किसी सतह की वक्रता मापने का ये यंत्र है, ठीक है। और आगे है कि स्पिग्मोमीटर, ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर ये क्या है? तो धमनियों की रुधिर के दाब को मापने का ये उपकरण है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ठीक है, थियोडोलाइट क्या है? थियोडोलाइट क्या है फ्रेंड्स? तो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप है, ठीक है, अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों का माप है। अब थर्मोपाइल क्या है? थर्मोपाइल क्या है? विकिरण तीव्रता मापने का एक यंत्र है, ठीक है। बेंचूरीमीटर क्या होता है? तो द्रवों के प्रवाह की गति मापने का ये यंत्र है, ठीक है। लाउड स्पीकर जो लगा रहता है गाँव में, ठीक है, क्या मापता है? तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का एक यंत्र है, ठीक है, यानी ध्वनि को बढ़ाने वाला एक यंत्र है। कौन? लाउड स्पीकर है। मैगमीटर क्या होता है? तो ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति है, ठीक है। मैगमीटर क्या होता है? ध्वनि की वेग के अनुपात में वायुयान की गति है, ठीक है। मैग्नेटोमीटर क्या? ये चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। किसे मापता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को मापता है, ठीक है। आज समझ में आगे देखते हैं। अब बताए कि माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर क्या होता है? तो माइक्रोमीटर से ही पता चलता है माइक्रोमीटर क्या सबसे छोटा यानी कि अति सूक्ष्म लंबाई को मापने का ये काम करता है, ठीक है। और ओडोमीटर। अब क्या फिर यहाँ पे ओडोमीटर। अब ओडोमीटर क्या होता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है।
ओम मीटर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध को मापता है, यानी प्रतिरोध को मापता है क्या होता है, ओम होता है। तो क्या होता है, ओम मीटर को हम लोग मापते हैं, यानी प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, आगे क्या देखिए, ओडोमीटर। क्या है, ओडोमीटर दिया है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ठीक है, ओडोमीटर क्या करता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ठीक है, पायरोमीटर क्या करता है, तो उच्च युक्त पिंड का ताप ये मापता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या फ्रेंड्स यहाँ पे कि फोनोमीटर। अब फोनोमीटर क्या होता है, कि ध्वनि की तीव्रता को मापता है। क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अब पॉलीग्राफ क्या होता है, तो पॉलीग्राफ फ्रेंड्स अपराधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है कि ये सही है गलत है। ठीक है, पॉलीग्राफ क्या होता है, पॉलीग्राफ क्या होता है, यानी कि झूठ पकड़ने वाला ये एक यंत्र है, यानी अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है, रडार क्या होता है, दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को यहाँ पे ज्ञात करता है। ठीक है, अब रेडियोमीटर क्या होता है, विकिरण मापक है। क्या है, विकिरण मापक है। और सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है। ठीक है, अब स्पीडोमीटर क्या है, गतिमान मान की गति को ये मापता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आगे देखते हैं। पायरोमीटर क्या होता है, तो सौर विकिरण का मापन क्या करता है, सौर मीटर का क्या करता है, ये सौर विकिरण का मापन को करता है। ठीक है, और क्या है, विक्सोमीटर। विक्सोमीटर क्या होता है, द्रव की सांद्रता ज्ञात करने वाला ये यंत्र है। अब वेवमीटर क्या होता है, वेवमीटर क्या होता है, यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य को मापता है। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन मीटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन मीटर क्या करता है, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मीटर क्या होता है, विभवांतर मापने वाला ये यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सवाल का खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग कल हम लोग क्या करेंगे, यांत्रिकी हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे, यानी मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग सभी चैप्टर वाइज हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और यदि आप लोग वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो किसी भी चीज़ का एग्जाम तैयारी कर रहा हो और ख़ास करके जो ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोग का चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ, तो ठीक है, तो आप लोग साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, और हर एक चैप्टर को हम लोग क्लियर वाइज यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद हम लोग बायो को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वंदे मातरम, बाय बाय फ्रेंड्स। ठीक है।